जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता बात करने जा रहा हूँ तीन मेजर डेवलपमेंट्स टॉपिक्स के ऊपर। जो जैसे आज ग्रांट, जो लैंड ग्रांट बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे जे.एंड.के गवर्नमेंट जो प्रेजेंटली इलेक्टेड है वो लाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेसन्स जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलरली सरकार ले सकती है और भारत सरकार बॉर्डर स्टेट्स के लिए क्या लेसन ले सकती है। आज अर्थ न्यूज़ के पब्लिकेशन में मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है। और तीसरा, इक्विटी वर्सेस मेरिट पे बात करूँगा। ये जो मैं सत्संग करता हूँ, इसका मेरा पर्पज़ होता है कि जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पे जम्मू हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली हिस्ट्री में रह चुका है। बट जो कोई स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो उसको वीक करने के लिए बड़ी साजिशें होती हैं, बड़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की जाती हैं और एक षड्यंत्र के तहत फिर उसको इतना वीक कर दिया जाता है कि अल्टीमेटली वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ से फिर वो वापस रिवर्स होता है। जम्मू स्टेज पे आ चुका है। जम्मू का जब मैं बात करूँगा तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जम्मू मीन्स जम्मू कश्मीर लद्दाख, क्योंकि जम्मू के रहने वाले, जम्मू से चले हुए लोगों ने इसको जोड़ा था। और जैसे इस पे बुरी नज़र पड़ी उन लोगों की जो भारत को मजबूत नहीं देखते थे, तो उन्होंने जम्मू को वीक करना शुरू किया। जब महाराजा जी का यहाँ से शासन गया तो जम्मू कमज़ोर होना शुरू हुआ और चलते चलते आज 2026 तक जम्मू पहुँच गया। लेकिन अब जम्मू इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि अब उसकी जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रही है और हो चुकी है मेरे ख्याल में। उसी का नतीजा था 2008, जब लोग सड़कों पे आके बात किए, हक मांगा अपना कि कश्मीर किसी का नहीं है, जम्मू का भी उतना ही है, तो इसलिए हमें अपनी लैंड, अपनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए चाहिए। और सब ने उसका देखा तरीका। फिर उसके बाद में भी आप देखें, कोई भी एजिटेशन है, जैसे आप बच्चे लॉ स्कूल की बात कर रहे हैं कि हमें लॉ यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, सेंटर ने भी देखा, एम्स हम लोगों ने 2 ले लिए। तो ये समझ में आनी चाहिए सबको बात कि आप किसी को भी अब उतना पॉलिटिकली ना इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो इसमें बहुत बड़ा रोल आता है कानून क्या बनेंगे यहाँ पे और कैसे बनेंगे। उसके बाद आता है कैसे ही नौकरशाही होगी, नौकरशाही का रोल क्या है इसमें, पब्लिक के इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेंगे। तो जम्मू को जो ग्रांटेड ले रहे थे उनको बहुत अच्छे से जवाब मिल चुका और सेंटर को भी अब समझना पड़ेगा कि आप जम्मू को ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर यहाँ का कोई एमएलए जीत के आया है, ये बात मैं सेंटर में बैठे उन लोगों की कर रहा हूँ जो दिल्ली में बैठ के जम्मू की प्लानिंगें कर रहे हैं। यहाँ पे 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, उनके पास एक्यूमन है और उनके पास भारतीय जनता पार्टी की तो सपोर्ट है ही है, आइडियोलॉजी तो है ही है, लेकिन उनकी पर्सनल फेस वैल्यू भी है। खाली पार्टी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसकी आइडियोलॉजी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनके लिए वो एमएलए का फेस भी इंपॉर्टेंट होता है, जो पार्टी का झंडा पकड़ के जाता है और वो बात पहुँचाता है। जम्मू में हमने खास तौर पे ये देखा, अभी 1.5 साल होने को आ गया है कि जो एमएलए इलेक्टेड हैं उनको जैसे क्लास में आने से पहले मे आई कम इन सर बोलना पड़ता है ना, उनको मे आई कम इन सर की जगह बोलना पड़ता है मे आई से सर, ये बात मैं करूं या नहीं करूं। और फिर बोला क्या जाता है कि वहाँ के जो एमएलए हैं वो कमज़ोर हैं, आप ऐसी बात करो, पीछे से आर्डर आता है आप ऐसी बात करो और देश और समाज की नेशनलिज्म की बात करो, और साथ ही में पता लगता है कि जो आर्डर दे रहे हैं उन्होंने कोई हैंडशेक बैक एंड पे ही कर लिया कि कल को हमें सरकार बनानी होगी तो हमें शायद पीडीपी की भी जरूरत पड़ जाए, चाहे हमें एनसी की जरूरत पड़ जाए। आप क्लियर हो जाओ कि आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स पिछले 70 सालों से हुई, महाराजा साहब के टाइम से ही, वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स है। मुखोटा वो पहनते हैं, लेकिन जितना वो सेपरेटिज्म की बात करेंगे उतना उन लोगों को कहीं कहीं ताकतों से सपोर्ट मिलती है। और उनको आपने जब 2019 में 370 तोड़ा, बड़े अच्छे से वो हैंडल किए गए, बड़े अच्छे से एंटी नेशनल फोर्सेस को एक्सपोज किया गया और आम कश्मीरी ने सपोर्ट नहीं किया पॉलिटिकल क्लास को। कश्मीरी आम तंग आ चुका था, परेशान था टेररिज्म से, गुर्बत से, गरीबी से, बिजली के कट से, बेरोजगारी से, और सबसे बड़ी बात उस पर लगे हुए उस टैबू से कि कश्मीर का बंदा देश के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आम कश्मीरी ने रिजेक्ट किया और उस आम कश्मीरी का हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जिसको करने की ज़रूरत है सेंटर से भी, जम्मू से तो हो ही रही है। कौन पढ़ा रहा है
90s में कश्मीर से आए हुए उन लोगों को जो टेररिज्म की शिकार, कर्फ्यू के शिकार के बाद घरों से बाहर निकले। जम्मू उनको अपना सेकंड होम दिखता है। तो किसने सपोर्ट किया उनको? जम्मू ने। जम्मू ने ज़मीनें दी, जम्मू ने अकोमोडेट किया, और उससे स्टेट के अंदर एक स्टेबिलिटी रही। लद्दाख में मौसम की मार पड़ती थी, जम्मू सपोर्ट करता था, आज भी कर रहा है। तो आज जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो जम्मू को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर जम्मू का रिमोट कंट्रोल कहीं दिल्ली में बैठा होगा और जिसके पास इनपुट सिलेक्टिव जा रही होगी तो लॉन्ग टर्म लॉस होगा। उसका लॉस क्या हुआ मैं भी बताता हूं। जैसे 370 टूटी, बहुत से रिफॉर्म लाने की जरूरत थी। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने खाली रोशनी एक्ट की बात कर दी। रोशनी एक्ट तो फिर भी एक, उसमें कुछ मेरिट भी था। क्या मेरिट था? कि जो लोग काबज है, किसी जगह पे कब्जा है उनका, उस लैंड को मेंटेन कर रहे हैं। एक कॉमन सेंस ये भी तो है कि अगर कोई इंसान 12 साल से या 15 साल से किसी ज़मीन पे अनडिस्प्यूटेड तरीके से उसको मेंटेन कर रहा है, उसका हक बनता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जो लॉ नोइंग पीपल हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो जस्टिस की सीकिंग करते हैं, वो कह रहे हैं भैया कब्जे की भी मेंटेनेंस वैल्यू है। मेंटेन किसने की वो लैंड? लेकिन जब दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने उसको अपने हिसाब से सोचा तो ये नहीं ध्यान दिया कि हमने कांग्रेस या कांग्रेस की सोचों को तो अलग किया, लेकिन जो लोग उन माइंडसेट के हैं उनका एक्सपोजर कितना है। तो मैं बात इस बिल की इसलिए कर रहा हूँ, जो लैंड का बिल आया, प्राइवेट मेंबर बिल आया, इसमें बेसिकली क्या है कि गुलमर्ग में नज़र पड़ गई। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि कश्मीर के साथ हिल स्टेशन है। मेरे एक बड़े ख़ास मित्र हैं, यूएस से हम बात कर रहे थे, बड़े ख़ास मित्र हैं, आएंगे थोड़े दिनों में, उनको मैं इधर भी बुला रहा हूँ। तो वो कह रहे थे, शिवांग, कश्मीर इज़ द ओनली हिल स्टेशन इन द इंडिया फ्रॉम वेयर यू लैंड बाय एयर एंड विद इन 15 मिनट्स यू आर इन अ गुड हिल स्पॉट। कि टूरिज़्म के लिए कश्मीर एक बड़ा ब्यूटीफुल जगह है पूरे इंडिया में, जहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस किसी भी अच्छे हिल स्टेशन से मिनट्स का है, आवर्स का है। तो इस चीज़ को समझते हुए आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को देखना है। मैं कह रहा था सर यही तो हम भी देख रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरी प्लानिंग के अंदर जो लोग पावर सेंटर्स में बैठे हुए पहले सोच चुके हैं, तो बात तो जम्मू के लोग ही करेंगे या कश्मीर के ही करेंगे। और अगर ऐसी पॉलिसीज प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ कि हम तो करप्शन खत्म कर रहे हैं, तो बिल अच्छा लाना था। मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपका पहलगाम क्लब का ऑक्शन हुआ, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने उसका, आपसे मेरा मतलब है जो उस टाइम गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग थे, 150 करोड़ पता नहीं क्या, अभी संतूर का 350 करोड़ में हो रहा है। भाई साहब आप ये देखें, आप किस टूरिज्म को टारगेट कर रहे हैं। भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है? जो भारत का टूरिस्ट निकल रहा है घर से बाहर, आपको उसको किस प्राइस ब्रैकेट में होटल फैसिलिटी देनी है, रहने खाने पीने की फैसिलिटी देनी, तभी तो निकलेगा वो बाहर। लेकिन जब आप उसको एक एक्सॉर्बिनेंट प्राइस दे देंगे क्योंकि आपने उसकी कॉस्टिंग बढ़ा दी, तो टूरिज्म कहाँ आएगा इधर? वो तो उस तरफ जाएगा ना जहाँ पे उसको कॉस्ट कटिंग मिलेगी। कुछ लोग बड़े खुश हो गए, मैंने बड़े नज़दीक से इस पे काम किया। कॉस्ट को एक मॉडरेट रखना पड़ता है ताकि 150 करोड़ लोगों में से अगर हमारे पास माता रानी आशीर्वाद दे रही हैं, 1.25 करोड़ के करीब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, उसके अलावा करोड़ों लोग घर से निकलते हैं, चलो जी जम्मू कश्मीर में जाते हैं, वहाँ पे जाके ठंडी हवा लेते हैं, कुछ दिन पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन जब यहाँ वो आएंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट के जो बैठे हुए लोग, चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे फिर वो जो कुर्सियों पे बैठते हैं, वो ऐसे लोगों को बिठाते हैं अपने साथ, जो इससे अभी मैं बात करूँगा हमारे जम्मू के अंदर जो हेरिटेज हमारा ये बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर, जो ये हमारा जिसको हम बोलते हैं मंडी, राजेदी मंडी, क्या प्लानिंग है उसके अंदर? टेम्पल्स है, आप वहाँ बार की प्लानिंग कर रहे हो। अभी वो बनेगा बाद में, उसके ऊपर स्टे पहले आ जाएगा। क्यों नहीं ऐसा होता कि वहाँ ट्रेडिशनल डोगरा फूड के लिए ऑक्शन किया जाता? उसको ऑक्शन भी क्यों करना था? कुछ चीज़ें कोऑपरेटिव के थ्रू करनी चाहिए। तो मैं आज जो ये लैंड रिजर्वेशन बिल की बात इसलिए मैंने पूरी बात की क्योंकि आज फिर से उसी जगह पे हम खड़े हो गए आके कि गुलमर्ग की लैंड्स अगर किसी इंसान ने 99 साल पहले का जम्मू कश्मीर कैसा होगा या 75 साल पहले का जम्मू कश्मीर कैसा होगा, अगर ये 99 साल की लीज हुई है तो नेचुरली राजा साहब के टाइम की होगी, शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम की तो होगी नहीं।
और अगर वो लीज प्रीपेचुअलिटी के इसके साथ हुई है, प्रीपिचुअल है, मतलब ख़त्म होने में बढ़नी है, और आप चाहते थे उसको ऑक्शन किया जाए दोबारा से, तो बीजेपी को आ रही है कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केस बाई केस कर लो कि निडोज होटल अगर एनसी का है तो एनसी के उस टाइम पे सरकार थी, तो अगर उन्होंने कोई ज़मीन किसी ग्रुप को दी, आपको लगता है वो करप्शन है, तो लेट इट बी इन पब्लिक डोमेन। फिर तो जम्मू के कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जो आगे लेके जा रही है उनको ताकतवर देती है। मतलब हमारे देश की मेंटालिटी आप क्या बना रहे हो कि जो सेनापति बनने के लायक लोग हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है, या तो ना कि उन्होंने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया हो। जरा सोचे 70 साल पहले कौन जाना चाहता था, 70 साल पहले कौन जाना चाहता था गुलमर्ग में, जब रास्ता ही नहीं पहुंचता था, वहां घोड़ों पे जाना पड़ता था। वहां पे किन लोगों ने सोचा, किस तरीके से वो वहां पे पहुंचे। अगर वो उसकी बजाय किसी और जगह पे जाके डेवलप किए होते तो आज उनको वहां से निकाला जाता, क्योंकि पावर किसी और के हाथ में आ गई है। ये सोच नहीं ना होनी चाहिए किसी की। हमें कश्मीर को, हिल स्टेशंस को डेवलप करना है, और बहुत सी हिल स्टेशन है जहाँ तक अभी सड़कें नहीं पहुँची है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, ट्रेन के थ्रू हम पहुँच पा रहे हैं, रेल नेटवर्क बढ़ रहा है, 4 लेन जा रही है, 6 लेन जाएगी, तो भारत के इनसाइड का जो अपना टूरिज्म है वो जाएगा, जम्मू भी आएगा, कश्मीर भी आएगा, बनी बसोली भी जाएगा। लेकिन जब आप इस किस्म के बॉटलनेक्स बनाने की कोशिश करोगे कि भाई थी, हम लोगों ने जो बिल 2022 में आया, जब इलेक्टेड सरकार नहीं थी, आप उसको रिव्यू करो, उसके अंदर जो डिमेरिट्स हैं उसको देखो, जो करप्शन हुई है उसको देखो। ये तो प्रोसीजरल मसले हैं ना। लेकिन आप बोलोगे नहीं जी हम तो वन साइडेड बिल लाएंगे और हम इसको क्या करेंगे कि हम क्लैप उसको रोक देंगे और हम बोलेंगे जो बैठे हैं वही बैठे रहे। ऐसा नहीं है। जो बैठे हैं पहले देखना है कि क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिल स्टेशन, और आज के पर्सपेक्टिव में वहां क्या होना चाहिए। दोनों चीज़ें गलत है। उनको उठा के ऑक्शन करो जी, ये भी गलत है, क्योंकि वो लोग वहां से फाइनेंस कैसे कमाते। 70s में कश्मीर डिस्टर्ब था क्योंकि उधर डेवलपमेंट नहीं थी। मैं गया हूँ निडोज में बैठने, क्या ज़बरदस्त उधर सिस्टम था। अंग्रेज़ों ने उधर इन्वेस्टमेंट करके बनाया गया था सिस्टम। और अगर आज उसको आप ऑक्शन करते हो 2026 के कश्मीर को देख के, तो आप पहले बताओ किसको बेनिफिट देने के लिए आप ये सोचे ला रहे हो। और अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप बताओ किसको बेनिफिट देने के लिए करना चाहते हो। इट शुड बी फेयर, करप्शन फ्री सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। जो नए हमारे बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, जो नए हमारे ग्रुप्स हैं, जम्मू का एक इंडिया जम्मू कश्मीर का एक ग्रुप है, मैं उसका नाम लूंगा तो लोग सोचेंगे, सब समझ आएंगे, जिनके पास रेडिसन है, जिनके पास जम्मू में प्रॉपर्टीज़ है। अगर उस फैमिली ने दिन रात मेहनत करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, बॉम्बे में वो प्रॉपर्टी ले रही हैं, तो उनको डिमोटिवेट क्यों करना है। 3000 मुलाजिम है उनके पास। अपने एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना होता है, उनको कहना होता है नहीं जी तुम्हें ख़त्म कर देंगे हम। तो आपका जो ये बिल आ रहा है, मेरा इसमें बड़ा कैटेगरिकली कमेंट है, लेट द थिंग शुड बी जस्टिफाइड बाय कॉमन थिंग्स, बाय बेनिफिट ऑफ द रीजन एंड इट्स पीपल। वो है कि जो लोगों ने वहाँ पे लीज ली थी, उन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे इस्तेमाल किया। क्या उन्होंने सबलेटिंग कर दी, क्या उन्होंने उसको खूबसूरती में फ़र्क डाल दिया, क्या वो उस हिल स्टेशन के इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, या वो लोग डिसेंट थे। मार पड़ी टेररिज्म की, मार पड़ी वहाँ पे हर किस्म की कमज़ोरियों की। आज अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है विद दी हार्ड वर्क ऑफ सेंटर की सरकार, कनेक्टिविटी, तो उनको पहला मौका मिलना चाहिए उसको रिवाइव करने का। आप उनको शॉर्ट लीज एक्सटेंड करो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ताकि वो भी अपने पुराने जितने डैमेजेस उनको हुए हैं, जितने लॉसेज उनको उनको कवर करें। आज को उनको कौन सा मसला है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा प्रीशियस टाइम दिया उस एरिया को डेवलप करने के लिए, कम टाइम थोड़ी दिया हुआ है। और अगर इसके पीछे कोई और मंशा है, दोनों मंशाएं गलत है। पहली मंशा थी कि हम अपरूट करेंगे जी, वहाँ करप्शन हुई है, वन साइडेड सुन ली, मान ली। दूसरी मंशा जी यहाँ पे अभी हम अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि कोई कुछ प्रॉपर्टीज हमारी पर्सनल है, वो भी गलत है। डिसोन करना पड़ता है ना ट्रुथ को सामने लाने के लिए। बात हम डेमोक्रेसी की करते हैं और हैव्स एंड हैव नॉट्स के अंदर फ़र्क नहीं डालते, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करनी है। तो जो लैंड का बिल आ रहा है, इसके ऊपर खुल के डिस्कशन होनी चाहिए, घर घर में होनी चाहिए। जिनके पास भी लीज लैंड्स हैं अक्रॉस जे एंड के, उन सबको मौका मिलना चाहिए समझने का, बात करने का। और ये वन साइडेड बातें नहीं होनी चाहिए। तो अर्थ न्यूज़ इसमें एफर्ट लगाऊंगा, फैक्ट सामने लाऊंगा
कि अगर किसी भी हिल स्टेशन के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी के साथ लीज दी गई है, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है फॉर द प्रमोशन ऑफ दैट एरिया, तो जिन लोगों को वो दी गई उन्होंने उसके साथ किस तरीके से बिहेव किया। और अगर आप चाहते हो कि इसको हमने इकोनॉमिकली और रोबस्ट बनाना है, तो एमआर को उठाने की बजाय जो वहाँ के लोकल मेहनत करने वाले लोग थे उनको अपॉर्चुनिटी देनी थी। और अगर वो हाथ खड़ा कर देते कि हमसे नहीं होता भाई, तो फिर आप जिस मर्जी को दो। कनाडा में आप जॉब करने जाते हो, वो कहते हैं जी पहले आप लोकल ऑब्जॉर्व करो, अगर नहीं है तो आप जम्मू इंडिया से बाहर बुला सकते हो किसी को, उसको वीज़ा देंगे। हमारा देश तो अजीब सी माइंडसेट पे चलना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ पॉलिसी मेकर करते वो गलत है और भुगतना पड़ता है आइडेंटिटी ऑफ भारत को। भारत इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स पीपल, भारत इज नॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ समबडी एल्स। वो जो समबडी एल्स का मतलब कोई भी। तो इसलिए जो ये बिल लाया जा रहा है अमेंडमेंट का, इसको इस तरीके से लाना है कि इसके आने के बाद जस्टिस मिले उसको भी, जो लीज लेके बेचारा मेहनत कर रहा था, हार्डवर्क कर रहा था, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, जस्टिस उसके साथ है तो क्यों उसको रोकना है? अमीर होना कोई गुनाह होता है? एक तरफ हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, दूसरी तरफ हमें अमीर आदमी नहीं चाहिए यहाँ पे। ये कौन सी सोचें हैं? हमें लोग चाहिए जो बिल्ड कर सके। एक तरफ यूनिकॉर्न सेलिब्रेट करना है, एक तरफ यूनिकॉर्न बन जाएगा तो उसको नीचे उतारना है। इसलिए जब एक इंसान बड़ा बनता है ना, तो उसके साथ पूरा सिस्टम बड़ा बनता है। और गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको प्रमोट करना। आप लोग बोलोगे जी मैं 200 करोड़ रुपए का ऑक्शन करूंगा, फिर 200 करोड़ देने वाले के लिए इंडिया में जम्मू में होने दो 5-6 20-30 साल मेहनत, यहाँ पे भी लोग आ जाएंगे देने के लिए। लेकिन जो लोग उसको लेके चल रहे थे उनको 10 साल तो दो कि वो भी अपने आप को कंपटीशन में ला सके। फेयर प्लेटफॉर्म तो दो। हर जगह इक्विटी इनइक्विटी का मसला बना हुआ है। अब इसी से मिलती जुलता मसला है जो अब हमने देखा असेंबली में कश्मीर से बातें उठ रही हैं बड़ी ज़्यादा, कि इलेक्शन में एनसी ने मुद्दा बनाया हुआ था कि हम लोग रिजर्वेशन को एज पर जस्टिस लाएंगे। वेरियस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब जब यहाँ पे नॉन इलेक्टेड सरकार थी, ये पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसमें बात करने पे कोई शर्म नहीं होती। हम जिस चीज़ को बिलोंग करते हैं हमारे पास खबरें भी होती हैं और फैक्ट्स भी पता होते हैं। ये पॉलिटिकल मोटिव होते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी सीट्स बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके उसको बड़ा बना सकते हैं। तो मैं ऐसे बात कर रहा था पुंछ राजौरी की तरफ कि जो गुज्जर कम्युनिटी से सीटें लेके दी गई, रिजर्वेशन में ऐड किया गया पहाड़ियों को, बहुत अच्छी बात हुई। फिर उसका बेनिफिट बीजेपी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब टिकट देने की बारी आई तो वो फिर से पहाड़ियों को दी गई दो बेनिफिट, तो गुज्जर कम्युनिटी का जो एक फेथ था वो पीछे हो गया। अगर एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता, इक्विटी की बात करते, दे दिया बेनिफिट जॉब्स में हर जगह, चलो जॉब्स में बेनिफिट दिया, अभी जॉब नोटिफाई नहीं कर रहे हो आप, लड़ाई पहले डाल दी। और अगर कश्मीर को लग रहा है कि जनरल कैटेगरी रिड्यूस हुई है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो खाली जॉब्स की डिस्क्रिमिनेशन की बात ही ना करो, फिर आप यूजीसी वाले एक्ट पे भी बात करो जो पैन इंडिया हो रहा है, जिसमें जनरल कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कैंपसेस में, उसके बारे में बात करो। फिर समझ में आता है कि आपकी मंशा जो है वो इंसाफ देने की है, आपकी मंशा समाज को इकट्ठा करने की है। लेकिन जब आप सिर्फ एक साइड बात करोगे तो हम जैसे लोग बात करेंगे, और बात करेंगे खुल के करेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कि वोट किसके ज़्यादा है, वोट किसके कम है, डिवाइडेड कौन है, यूनाइटेड कौन है, ये देश के लिए फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। ऐसी सोचों वाले लोग खुद तो चले जाएंगे दुनिया से एज की वजह से, लेकिन पीछे एक डिसऑर्डर और एक दुश्मनी छोड़ जाएंगे कम्युनिटीज़ के बीच में। अगर आपको पावर में आने का शौक है, इलेक्शन जीतने का शौक है, मेरिट्स पे लड़ो इलेक्शन, लोगों को अवेयर करो, पहले जागरूक करो, फिर उनको बोलो वोट डालो। पहले किसी को आप लॉ पढ़ाओ, फिर उसको बोलो तू जज बन। इग्नोरेंट को आप लोग एक्साइट करके थोड़ी आगे लेके जा सकते हो देश को। तो आज की डेट में ये जो कहना कि बड़ी करप्शन हुई थी हमने ख़त्म कर दी, ये भी गलत है। डेवलपमेंट हुई थी, नहीं होते वहाँ पे लीज पे होटल, गुलमर्ग करने के जाना था किसी ने। आज भी जिन हिल स्टेशन पे डेवलपमेंट नहीं हुई है वहाँ पे कौन जा रहा है? और गवर्नमेंट का काम नहीं है डेवलपमेंट्स करना। जो ये कुछ ऑफिसर आ चुके हैं ना, जिनको लगता है कि हमारे थ्रू डेवलपमेंट होगी तो हम करेंगे, जब इनका मन करता है, इनको थॉट आ जाता है, ये उसी पॉइंट को प्राइवेटाइज कर देते हैं। जब इनका थॉट आ जाता है खुद ही उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जी ग्रांट्स आ गई हैं फॉर द डेवलपमेंट, हम खुद ही कर लेते हैं। और फिर जब इन पे प्रेशर आता है फिर ये एक्सपोज करते हैं उस प्राइवेट प्लेयर को जो सच में इंटरप्राइज करने वाला इंसान है, जो खड़ा कर सकता है।
तो अब ज़्यादा देर चुप रहने का मसला नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करनी है, रिजर्वेशन एक्स्ट्रा लग रही है कि एक कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए किसी कम्युनिटी को लॉस हो रहा है, मेरिट कंप्रोमाइज़ करके देश को, समाज को ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो मेरिट में नहीं आए हैं टेक्निकली, उसका नुकसान तो अल्टीमेटली प्रोफेशन में होगा, बिल्कुल होगा, कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो टीचिंग में आए हैं, चाहे वो मेडिकल में आए हैं। जहाँ पे इंटेलेक्ट की ज़रूरत है वहाँ पे आपको मेरिट कंप्रोमाइज़ उतना ही करना है जितना कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, 50% कर लो। 50% पॉपुलेशन ऐसी आए जो प्योर मेरिट पे आई हो, इसके लिए वो लोग शोर डाल रहे हैं। लेकिन जब वो मेरिट में आने के लिए कैंपसेस में जाएगी और वहाँ पे उनको अपना मूवमेंट डर डर के चलना है कि हमने रिजर्वेशन पे तो पहले कम्पीट करना ही करना था, हमारा कोटा कम रह गया, लेकिन अब कैंपस में पढ़ना कैसी है वो भी डर बन गया। तो वो पढ़ाई पे फोकस करेगा या अपने आप को बचाने पे कि मेरे मुंह से कोई अपशब्द ना निकल जाए, और बेशक निकले नहीं निकले, क्योंकि अगला बोल सकता है कि तूने निकाला। कि इंटरनल असेसमेंट होती है टीचर्स के हाथ में, जिसके थ्रू उसने क्लास को कंट्रोल करना होता है। और अगर उस टीचर को जिसने जस्टिफाई किया कि भाई बेटे तूने जवाब नहीं दिए मुझे, इसलिए मैं तेरे को नंबर काट, वो जाएगा नहीं जी इनकी कास्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, मेरी कम है, तो इसलिए मेरे से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं टीचर। तो वो तो जस्टिस क्या करेगा, फिर तो आप इंटरनल असेसमेंट का राइट भी ले लो उससे, फिर आप इसके ऊपर नेक्स्ट चलो। तो इसलिए ये एक होलिस्टिक पूरी ओवरऑल सोचने की विषय है, जिसके ऊपर पब्लिक जब तक बात नहीं करेगी तो पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता। हमारा काम है पब्लिक को अवेयर करना। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी करना, जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से और पूरे इंडिया के बॉर्डर स्टेट के, जैसे कि इजराइल में, ईरान में जो ये वॉर हो रही है, ड्रोन वॉर हो रही है, हमने भी सिंदूर में ट्रेलर देखा, जम्मू तैयार ही नहीं है। मैं अपने शहर की बात करूंगा, बंकर्स ही नहीं है यहाँ पे, अंडरग्राउंड कोई यहाँ पे हमारे पास वो ट्रैक्स नहीं है ऐसे जैसे मेट्रो स्टेशन हैं कि जब भी मिसाइल अटैक होता है तो जनता जो है सेफ जगहों पे चली जाती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में हालात थोड़े एक्सकलेट करते, जम्मू कश्मीर के लोग या इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स में क्या करते, वो व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट अबाउट दिस, इसके बारे में जनता में विषय हो, बात हो, डिस्कशन हो, ताकि गवर्नमेंट्स को जो आगे मकान परमिशन लेने जा रहे हैं उनको एक सहूलत मिले, एक उनको फैसिलिटेट करो कि अपने घरों में कम से कम बंकर बनाओ और उन बंकरों के लिए प्रोविजनिंग करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे संभाला जाएगा पॉपुलेशन की सेफ्टी को विदाउट बंकर्स। बॉर्डरों पे तो बंकर बनवाए कि उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे नोटिस में आई। सांबा के पास, रामगढ़ के पास एक डिपार्टमेंट भी बंकर बनाया और उसी बंकर को दोबारा दूसरा डिपार्टमेंट बनाने चल पड़ा। करप्शन एक हद के बाद ना पेनफुल हो जाती है जब वो पॉलिसी को पैरालाइज कर देती है। तो आज बात इसलिए करनी ज़रूरी थी, मैंने आज अर्थ न्यूज़ में आर्टिकल भी दिया है, आई ओपनर है कि जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं दुबई और यूएई में हम। और ईरान तो, पर्शिया तो हमारे साथ, हमारे जो जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया, गुलामनामा पर्शिया में लिखा गया, कितना गहरा रिश्ता होगा हमारा ईरान के साथ। तो अगर वहाँ पे इस किस्म की जंग के हालात बने हुए हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन भी करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो रिस्पॉन्सिबल है चीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो वो कुछ ऐसा डिसीजन लें जिससे कि घरों में बंकर्स की प्रोविजनिंग हो और उसमें सपोर्ट भी मिले, ताकि जब ये हालात बने हम ये उम्मीद कर सकें कि हमारी बड़ी पॉपुलेशन सेव हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट खुद ही करना चाहती है इसमें भी, तो बनाए फिर बंकर्स बड़े बड़े शहरों के बीच में, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि बाय ओनली कीपिंग अवर सेल्फ न्यूट्रल वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ वॉर। सिंदूर अबेयंस में है और हम उसको एज ए वॉर, एक्ट ऑफ वॉर ही ले रहे हैं। यही बोला गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अगर हम एक्ट ऑफ वॉर ले रहे हैं तो क्या हमारी प्रिपरेशन है अपने सिटीजन्स को लेके, सेफ्टी को लेके इन दिस सिचुएशन ऑफ वॉर? साल होने को आया उस चीज़ को, 1 साल में क्या पॉलिसी ली गई, क्या सेफ्टी ली गई? खाली डंडा मार के सायरन बजा दिया गया, नहीं जी अब सब अंदर चल जाए, लाइटें बंद कर देना। लाइटें बंद करने से आप मिसाइल से बच जाओगे, ड्रोन से बच जाओगे, वेयर आर द बंकर्स? दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक टुडे। ऐसे ही मुद्दों पे बात करते रहेंगे, अवेयरनेस लाते रहेंगे, और जो धर्म है एक न्यूज़पेपर का, एक न्यूज़ पोर्टल का, वो निभाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।